आपके कॉरपोरेटर्स गवर्नमेंट लैंड बेचते हैं और आप वफ की जायदाद को फुटबॉल ग्राउंड के वास्ते दियो बोल के आप चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हैं। अब्बा की जागीर है, वालिद मोहतरम के तोहफे में आई सो जमीन है, लेकिन वफ की जायदाद में आप कहीं को इंटरफेयर कर रहे हैं। वफ की जायदाद वफ की है, आपकी नहीं है। तो ये हमारी गलत फहमी है कि हम गलत लोगों को अपना रहनुमा मानते हैं। वफ के लुटेरे हमारी क़यादत, वफ की तबाही करने वाले हमारी क़यादत, मस्जिदों की ज़मीनों को बेचने वाले हमारी अपनी क़यादत, कब्रस्तानों की ज़मीनें बेचने वाली हमारी अपनी क़यादत, गवर्नमेंट लैंड बेचने वाली हमारी अपनी क़यादत। आज वफ की जायदाद के लिए फुटबॉल ग्राउंड का डिमांड करते हैं आप। मैं इससे पहले भी ये बात बोला। अब बताइए, जामा मस्जिद चार मीनार 3585 स्क्वायर यार्ड का लुटेरा कौन है? आज जाके देखिए, बामुश्किल 1000 गज जमीन नहीं है वहां पर। अब चार मीनार पे वफ की जायदाद कौन लूट सकता है? आपके शिया एमएलसी जो साबिका में एमएलसी थे, उनकी मौजूदगी में 500 करोड़ की, उनकी सरपरस्ती में 500 करोड़ की वफ की जायदाद कोहे इमाम जामीन की वहां पर तिरमलगिरी में लुट गई और आप खामोशी इख्तियार करें। 188 एकड़ की जमीन गैजेट में मौजूद है, अब सिर्फ वहां पर 88 एकड़ बची हुई है। 100 एकड़ जमीन लुट गई। आप जानते हो 100 एकड़ की जमीन की कीमत क्या है? करीब 500 करोड़। हमारे शिया भाई पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं उसके वास्ते। वफ का जो सिस्टम है, यह सिस्टम दुनिया में कहां से ईजाद हुआ? यह जो वफ का सिस्टम है, सबसे पहले मदीने मुनव्वरा में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बाउली खरीद के मदीने वालों को पीने के पानी के लिए वफ कर दिए थे। उसी मदीने मुनव्वरा में उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बगीचा बाग खरीदे जिसके अंदर 600 खजूर के दरख्त थे। उसको खरीद कर, क्योंकि उस जमाने में कई लोग मदीने को हिजरत करते थे और मदीने के अंदर इनके लिए जरिए आमदनी बहुत कम थी, तो वहां पर मदीने में एक बाग खरीदा गया। उस बाग के अंदर 600 दरख्त थे खजूर के। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मकसद से वो जमीन खरीदी कि आज यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, इन 600 दरख्तों से जो आमदनी होगी, जो खजूर बेचेंगे, उसके बाद जो आमदनी वहां से हो, उस आमदनी से गरीबों के अंदर तालीम का काम किया जाएगा, बेवाओं के लिए कुछ इमदाद का काम किया गया, यतीमों के लिए एक सहारे का काम किया जाएगा। इस बुनियाद पर वफ का सिस्टम दुनिया में ईजाद हुआ। हम उस वफ की जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। ये जो वफ की जायदादें, उस जमाने से इसको बनाया गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तेरा एहसान है कि आज ये हमारी क़यादत उस तरफ नहीं है। अगर हमारी क़यादत उस तरफ होती तो वो खजूर के झाड़ा भी काट देते, उसके लकड़ियां भी बेच देते, आखिरी में उस जमीन को प्लाटिंग करने का भी मंसूबा बना लेते। हजरत उमर फारूक कॉलोनी बोल के लगा के बना के अल्लाह प्लाटिंग भी कर देते थे, क्योंकि यहां पर किसी को नहीं छोड़े लोग। आप बताइए, यहां पर कौन सी जमीन बची? बाबा शरफुद्दीन की लुट गई, मीर मोमिन साहब की पहाड़ी की जमीन लुट गई, मस्जिद उमर फारूक की जमीन लुट गई, घोटाला बेगमपेट की जमीन लुट गई। आप कितने मस्जिदों की जगह बता रहा हूं, वो लुट गई। तो इनके लिए क्या बात है? इनके लिए सिर्फ पैसा कमाना, चाहे वफ की जमीन हो या किसी और की जमीन हो, इनका मकसद सिर्फ लूटना और सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को देखना, यही इनका मकसद है। इसी मकसद के खिलाफ हम ऐसे अपने वीडियोस बनाते रहेंगे और पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मोहतरम हजरात, आपने हाल ही में एक तकरीर सुनी होगी कायद खुनखुना की। बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ की दरगाह पर जो है 20 एकड़ अराजी आप मोहतरम रेवंत रेड्डी साहब आप हमारे को दे दीजिए। वहां पर हम जो है एक फुटबॉल ग्राउंड बनाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स के लिए आप डेवलप करें ताकि हम स्पोर्ट्स का फरोग कर सकें। और आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी में 50 एकड़ वक्फ एकड़ की लैंड है जिसको राजशेखर रेड्डी साहब ने मंजलिस की नुमाइंदगी पर दी थी। वो जमीन को अगर आप उसमें से 20 एकड़ वक्फ बोर्ड अगर देती है तो वहां पे पुराने शहर के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, एक फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मरकज बना सकते हैं। कि हमको ये भूलना नहीं। अब्बा की जागीर है, वालिद मोहतरम के तोहफे में आई सो जमीन है। आपके कॉरपोरेटर्स गवर्नमेंट लैंड बेचते हैं और आप वफ की जायदाद को फुटबॉल ग्राउंड के वास्ते दियो बोल के आप चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हैं। वफ की जायदाद अल्लाह की जायदाद, अल्लाह की जायदाद में किसी बंदे का कोई हक नहीं। मंशा वफ वो जमीन का सिर्फ ये था कि उसको अल्लाह के काम के लिए उस जमीन को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आप उसको वफ का मंशा बदल के आप वफ की जायदाद को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो गवर्नमेंट की जमीनों का इस्तेमाल, देखो गवर्नमेंट की जमीनें आपके लोग बेच रहे हैं। कैसा बेच रहे हैं? एक लेटर जारी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑफिस ऑफ द तहसीलदार बल्लागुड़ा मंडल हैदराबाद, डेटेड 7/2024। उसके अंदर वो लोग वाजे तौर पे लिखे, इट इज टू हियर बाय इन्फॉर्म दैट द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द लैंड इन सर्वे नंबर 303 to 2306
कोरल लैंड ऑफ टीएसपी नंबर वगैरह है चंद्रानगुट्टा बल्लागुड़ा कंदीकल गेट एज सिल्डिंग सरप्लस लैंड ऑफ एन एक्सटेंट ऑफ 2500। आपके कॉर्पोरेटर ये जमीन को बेचते हैं, एमआरओ आके काम को रुकाता है। अरे गवर्नमेंट लैंड के अंदर फुटबॉल स्टेडियम बनाओ, कम्युनिटी हॉल बनाओ, आप वहां पर पब्लिक एम्यूनिटीज को आप प्रोवाइड करो, लेकिन वक्फ की जायदाद में आप कहीं को इंटरफेयर कर रहे हैं। वक्फ की जायदाद वक्फ की है, आपकी नहीं है, ना किसी की है, अल्लाह की जगह है। अल्लाह की जगह के हिफाजत करना हर मुसलमान का काम है। विंटेज फंक्शन हॉल, आरएस फंक्शन हॉल, महबूब फंक्शन हॉल, ये टोली मस्जिद के तहत ये जो जमीनें कब्जा हुई, इसके अंदर कोर्ट में उस्मान अल हाजरी हमारा भाई लड़ता रहा। पीआईएल नंबर 124 ऑफ 2015 पीआईएल डाले, पीआईएल के अंदर हाईकोर्ट बोला वक्फ की जायदाद पे शादी खाने तोड़ो, बोला। आप जाके केसीआर के पास पड़े रहे, केसीआर को रिक्वेस्ट करके आपने तोड़ाए। उसके बाद 2017 में 1742 ऑफ 2017 एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फिर हमारा बड़ा भाई डाला, वहां पे डाला तो हाईकोर्ट बोला स्ट्रिक्ट एक्शन लो, बोला। लेकिन हुकूमत आपकी थी, चीफ मिनिस्टर आपका था, इस वास्ते आप खामोशी इख्तियार करके शादी खाने टूटने नहीं दिए। अब जब फिर कांग्रेस की हुकूमत आई तो आप जाके रेवंत के पास सरेंडर हो गए। वो इसलिए सरेंडर हो गए रेवंत रेड्डी के पास क्योंकि अगर आप वहां पे सरेंडर नहीं हुए तो ना शादी खाने तोड़ देता, उन्हें आपके वफ की लुटी हुई जायदाद उनकी इंक्वायरी करा देता। इस वास्ते आप जाके उनके लिए सरेंडर हुए, फिर 10 साल तक, फिर 5 साल तक, जब तक गवर्नमेंट रहेंगी आप ये वफ की जायदादों पे कोर्ट बोलने के बाद भी आप इसको टूटने नहीं देंगे, वफ को ये जायदाद हैंडओवर होने नहीं देंगे, क्योंकि आपका चीफ मिनिस्टर, आपका दोस्त, हर वक्त का चीफ मिनिस्टर आके हमारी चौखट पे जो है हाजिरी लगाता। वो जो तकरीरों में बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जाके उनके साथ मांडवाली कर लेते हैं, मांडवाली के बाद मुसलमानों के मसाइल खत्म। मक्का मस्जिद के तहत 25 एकड़ जमीन जुबली हिल्स, आप जुबली हिल्स से जो फिल्म नगर को जाने का जो रास्ता है, शेखपेट से जो फिल्म नगर को जाने का रास्ता है, पेट्रोल पंप के राइट एंड लेफ्ट पे जो रास्ता निकाला गया, वो रास्ता कब्रिस्तान पे से निकाला गया। आप कसम खा के बोलो, आप इस बात को कसम खा के बोलो, आपका एमएलए बैठ के वफ की जायदाद पे रोड नहीं निकाला। वफ पे आज भी जब हम रोडों पे चढ़े तो वहां पर जो है खबरों पे से रास्ता डाला गया। क्या आपकी उसके अंदर इंटरफीरेंस नहीं है? वफ की जायदाद लूटने में आप कुछ बिल्डरों को खुश करने के लिए, आप कुछ बड़े पॉलिटिशियंस को खुश करने के लिए वफ की जायदाद पे से रास्ता निकाले नहीं निकाले। रात के 2 बजे आपका एमएलए, आपका डिप्टी मेयर दोनों बैठ के वहां पे रास्ता निकाले नहीं निकाले रात के 2 बजे। आप कसम खा के बोलो इसके अंदर आपका इंटरफेरेंस नहीं है। रात के 2 बजे उस्मान अल हाजरी 100-200 लोगों के साथ वहां पर आके एहतजाज करता तो आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को बोल के वफ की जायदाद के लिए जो लोग आके लड़ रहे थे उनको रोकने का काम, आप उनको अरेस्ट कराने का काम आप किए नहीं किए। या आज तक भी उस्मान अल हाजरी के ऊपर कई मुकदमे दर्ज है जिसको लेके वो लड़ रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि वफ के लुटेरे कौन है? ये कब्रिस्तान फिर बोल रहा हूँ, मक्का मस्जिद के जारूक कशम के वास्ते, झाड़ू देने वालों के वास्ते ये वक्त है। 25 एकड़ जमीन यहाँ की कहाँ चले गई, कौन खा गया? जिम्मेदारी एक आम आदमी की है या जिम्मेदारी उसकी है जो इस्लाम के नाम पे वोट लेते हैं, इस्लाम के नाम पर एमएलए एमपी बन रहे हैं, कारपोरेटर बन रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। बात बहुत कड़वी है, मौत आपको भी है, मेरे को भी है। इसी कब्रिस्तान में पता नहीं किस जगह हमारी खबर बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी नहीं मालूम। इतने तमाम एग्जाम्पल्स के बाद भी हम अगर नादानी की जिंदगी जीते हैं और हम ये समझते हैं कि ये लोग हमारे सही रहनुमा है, तो ये हमारी गलत फहमी है कि हम गलत लोगों को अपना रहनुमा मानते हैं। वफ के लुटेरे हमारी क़यादत, वफ की तबाही करने वाले हमारी क़यादत, मस्जिदों की ज़मीनों को बेचने वाले हमारी अपनी क़यादत, कब्रिस्तानों की ज़मीनें बेचने वाली हमारी अपनी क़यादत, गवर्नमेंट लैंड बेचने वाली हमारी अपनी क़यादत। आज वफ की जायदाद के लिए फुटबॉल ग्राउंड का डिमांड करते हैं आप। कीवान जहां बहादुर 900 गज जमीन किसके नाम पे सेल्डिट? आपके एमएलए के भाई के नाम पे सेल्डिट नहीं है। आज भी एमएलए आपकी पार्टी का उन्हें उसके भाई के नाम पे सेल्डिट नहीं है। सेल्डिट कैंसलेशन के लिए हाईकोर्ट में नहीं डाले लोग। वक्फ बोर्ड की जमीन है, वफ की जगह है कीवान जहां बहादुर, आपको इत्तला नहीं है। आप कभी एमएलए को पूछे, शाबाशी देते हैं, पीठ थपकते, शाबाश बेटा वफ की जायदाद लूट के आया, लिहाजा तेरे को फिर एमएलए दूंगा, तू वफ की जायदाद तबाह करके आया, तेरे को कारपोरेटर बनाऊंगा। बशीरबाग की नाना मस्जिद के लुटेरे को एमएलए बनाया, विंटेज के फंक्शन हॉल के लुटेरे को, टोली मस्जिद के लुटेरे को आप कारपोरेटर बनाते, कीवान जहां बहादुर के मस्जिद की जगह के लुटेरे को आप एमएलए बनाते, और आप फिर वफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान करते। आप वफ का ड्रामा करते, वफ के लिए हम लड़ रहे, वफ के लिए मुसलमान लड़ रहा और आप वफ की जायदाद लूट रहे। मैं इससे पहले भी ये बात बोला। अब बताइए, जामा मस्जिद चार मीनार 3585 स्क्वायर यार्ड का लुटेरा कौन है? आज जाके देखिए, बामुश्किल 1000 गज जमीन नहीं है वहां पर। अब चार मीनार पे वफ की जायदाद कौन लूट सकता? क्या वक्त का चीफ मिनिस्टर लूट सकता, या कोई आरएसएस का एजेंट लूट सकता, या कोई गोशा महल का एमएलए लूट सकता? चार मीनार के दामन में एक मस्जिद, जामा मस्जिद चार मीनार की
3585 स्क्वायर यार्ड्स जिसका गेजेट वक्फ में दर्ज है, वहां पर आज आप जाके देखिए तो बमुश्किल आपको 1000 गज नहीं मिलेगी। ये लुटेरा कौन है बताइए? टोली मस्जिद 27 एकड़ 30 गुंठे की जमीन। आप अपने दस्ते मुबारक से शादी खानों का इनाग्रेशन करें, वक्फ की जायदाद नहीं है वो। अरे हाईकोर्ट बोला तोड़ दो, डिमोलिशन ऑर्डर, केसीआर की धोती पकड़ के डिमोलिशन ऑर्डर को रोक के रखे, अब जाके अन्ना के पैरों के पड़ गए ताकि ये चीजें ना टूटे। आप अपनी जो जायदादें वक्फ की लुटी, इस वजह से आप वक्फ की हुकूमत के सामने झुक जाते, इस वजह से आप जाके वक्फ की हुकूमत के सामने आप घुटने टेक देते। क्यों? आप अगर नहीं टेके, केसीआर का नहीं टेकते तो ये शादी खाने तुड़ा देता। अब रेवंत के पास सिलेंडर अगर नहीं होते तो रेवंत ये तुड़ा देता। इस वास्ते ये बचाने के लिए, जाती मफादात को बचाने के लिए आप लोग वक्फ की हुकूमत के पास सरेंडर हो जाते। बताइए, मस्जिद तकिया मुगल फकीर 38 एकड़ 29 गुंटास शास्त्रीपुरम महल के नीचे है, शास्त्रीपुरम पैलेस के नीचे ये जगह है। अब्दुल खुद्दूस और उस्मान अल हाजरी ये दोनों जाके उस जमाने में राजेंद्र नगर पीएस में कंप्लेन करे थे कि वहां पर वक्फ की जायदाद लुट रही बोल के, जाके पीएस में कंप्लेन करे थे। कंप्लेन करने के बाद अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिप्सी में आए, वहां पे आके किसको थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के बाद एक ड्रामा पेश किया गया, ये बोल के किया कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब आके काम रुका दिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज क्या वो जगह 38 एकड़ 29 गुंटास मस्जिद तकिया मुगल फकीर की क्या है या नहीं है? नहीं है तो फिर वो ड्रामा क्यों किया गया? वो इसलिए ड्रामा किया गया, वो जगह की लूट के बेचने वाला आपको हिस्सा नहीं दे रहा था, इस वास्ते आपको गुस्सा आया, आके उसको थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के बाद काम थोड़े दिन रुक गया, लेकिन जब आपको हिस्सा मिला वो जमीन लूट गई। 38 एकड़ 29 गुंटास तकिया मुगल फकीर शास्त्रीपुरम के महल के नीचे वो जगह आती है। हम इस पे सवाल करें तो हम बुरे हो जाते। मस्जिद आलमगिरी घोटाला बेगमपेट 20,000 करोड़ की जायदाद, 20,000 करोड़, 90 एकड़ 17 गुंटे, सर्वे नंबर 1 टू सर्वे नंबर 9, एक एक फ्लैट आज वहां 5-5 करोड़ में बिकता है। यह जगह किसकी है? वक्फ के चीफ मिनिस्टर हमेशा आपके दोस्त रहे, लेकिन उनकी दोस्ती में आके वक्फ की जायदादें लूटी। जो बची हुई जायदादें हैं, आप वहां पर फुटबॉल ग्राउंड बनाने को जगह दियो बोलते। क्या वक्फ की जायदाद फुटबॉल ग्राउंड के लिए है? यह बात समझ में नहीं आती और इस पे तमाम लोग खामोश बैठे हुए, इस पे उलमाए मशाखीन खामोश है। मैं उलमाए मशाखीन से भी इस वीडियो के जरिए सवाल करना चाहता हूं, मंशाए वक्फ की हुई जायदाद पे क्या फुटबॉल ग्राउंड बना सकते? गजवेल में 12 शहीदों की दरगाह गजवेल के अंदर आती है, वक्फ की जगह है। आज आप कोई भी जाके वहां पे देखिए, शराब खाना बार बना हुआ है। अल्लाह की जमीन वक्फ की जायदाद पे आज बार और शराब खाना वहां पर तामीर है। केसीआर एमएलए है वहां के, आपके मामूजान एमएलए है वहां के। आप इसलिए कभी वो 12 शहीदों की जमीन के बारे में बात इसलिए नहीं करे क्योंकि आप उनके साथ अलायंस थे। अब करेंगे जरूर, क्यों? क्योंकि आपको रेवंत को खुश करना है और बीआरएस को आपको टारगेट करना है। अब बराबर बात करेंगे इसके ऊपर। 12 शहीदा, याद रखिए, 12 शहीदों की दरगाह की जगह गजवेल के अंदर बार शराब खाने आज तामीर हो गए वक्फ की जायदाद पर। वहां का लोकल एमएलए खामोश बैठा हुआ है। लोकल एमएलए बीआरएस का चीफ मिनिस्टर था, खामोश बैठा हुआ था। आप भी खामोशी इख्तियार की, इसलिए इख्तियार किए क्योंकि आपको उनको अलायंस उनके साथ मिलकर आपको आपके कामा करना है, उनको उनके कामा करना है, इस वजह से खामोशी इख्तियार की। चलिए अब बात करेंगे कोहे इमाम जामिन 188 एकड़ की जमीन गैजेट में मौजूद है। अब सिर्फ वहां पर 88 एकड़ बची हुई है। 100 एकड़ जमीन लुट गई। आप जानते हो 100 एकड़ की जमीन की कीमत क्या है? करीब 500 करोड़। हमारे शिया भाई पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं उसके वास्ते। आपके शिया एमएलसी जो साबिका में एमएलसी थे, उनकी मौजूदगी में 500 करोड़ की, उनकी सरपरस्ती में 500 करोड़ की वक्फ की जायदाद कोहे इमाम जामिन की वहां पर तिलमलगिरी में लुट गई और आप खामोशी इख्तियार करें। आप शिया कम्युनिटी के अंदर कोहे इमाम जामिन को लेके क्या नाराजगी है? कभी उनके दिल पे हाथ रख के उनसे पूछो, क्या हमारी क़यादत इन शिया भाइयों का कोहे इमाम जामिन का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब रहे? बस एक लाते डम्मी को काला कुर्ता पिना के लाके बोलते देखो शियाओं के फलाने साहिब भी हमारे साथ मौजूद है बोलते। वो साहिब आपको मैं बोल रहा हूं, कोहे इमाम जामिन बचा के बताइए। आप 88 एकड़ आज जो मौजूद जगह है, कम से कम इसको बचा के बताइए, इसका तहफ़्फ़ुज़ करके बताइए। नहीं करेंगे। आप खुद भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, जो साबिका में शिया एमएलसी थे वो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, अपॉइंटेड बाय AIMIM थे, और उनकी मौजूदगी में 500 करोड़ की जमीन कोहे इमाम जामिन की लुट गई, तबाह हो गई, और आप पर आज तक भी उसके ऊपर खामोशी रखी। अकॉर्डिंग टू वक्फ सर्वे, सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 195 आशुर खाने
वफ के सर्वे के हिसाब से दर्ज है। लेकिन आज सिर्फ 103 आशुर खाने तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, मैं तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुत्तहिद आंध्रा की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। आज 90 से ज्यादा आशुर खाने यहाँ पे लुट गए, यहाँ तबाह हो गए। हमारी क़यादत इसके ऊपर आवाज नहीं उठाती। सिर्फ एक एमएलसी दे देते, वो एमएलसी को ले लेके शिया कम्युनिटी खुश, एक कॉर्पोरेटर दे देते, उसको लेके शिया कम्युनिटी खुश। लेकिन आपकी बुनियाद कितनी फोकल कर दी जा रही, आपकी बुनियादों को कितना कमजोर किया जा रहा, इसको भी कभी समझ लो। इसको समझने से हमको ये समझ में आएगा कि हमको एक मंसूबे के तहत हमको तबाह ताराश किया जा रहा है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, तमामों को तबाह किया जा रहा है। सुन्नी शियाओं से ज्यादा अगर हैदराबाद में, मुत्तहिद आंध्रा और तेलंगाना में वफ की जायदादें लूटी तो सुन्नियों की लूटी। ये भी हमको समझने की जरूरत है। हमको सिर्फ एक तफरीक़े में अलग अलग कर दिया जाता, हम उसी में लेकर खामोश बैठते हैं। लेकिन इसकी आवाज़ को उठाना हर किसी का काम है। कोई अगर आवाज़ नहीं उठाता, मुझे परवाह नहीं इस बात की, लेकिन मैं दीवानों की तरह रोज़ बोलता रहूँगा, रोज़ आपके सामने हक़ाइक़ को बयां करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि वफ की जायदादें पुराने शहर में लूट गई। कोई मोहन भगवत आके नहीं लूटा, कोई गोशा महल वाला आके नहीं लूटा, कोई दिल्ली वाला आके नहीं लूटा, कोई यूपी वाला आके नहीं लूटा। लूटने वाले हमारे ही दरमियान में, हमारे ही वोटों से ताकतवर बनते हैं और हमारी ही वफ की जायदादों को लूटते हैं। अब वफ का सवाल करे तो हमको गालियां दी जाती है। वफ की जगहों को लूटने और तबाह करने की बात की गई। हम जब सवाल करते हैं तो हमको माँ बहन की गालियां देते हैं। आप गालियां देते रहो, हम सवाल करते रहेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के मेंबर कौन कौन है? एमपी कोठे में हैदराबाद के एमपी वक्फ बोर्ड के मेंबर आज से नहीं, जब से ये एमपी है तब से ये वक्फ बोर्ड के मेंबर है। क्या आप जानते हैं एमएलए कोठे में वक्फ बोर्ड के मेंबर कौन है? एमआईएम के 2 एमएलए से। क्या आप जानते हैं एमएलसी कोठे के अंदर वक्फ बोर्ड का मेंबर कौन है? एमआईएम का एमएलसी उसके अंदर है। शिया बिरादरी के अंदर जो कोठा एमएलसी वक्फ बोर्ड के अंदर दिया जाता है वो कौन है? वो है जो दारुसलाम में बैठते हैं। एडुकेट कोठे में वक्फ बोर्ड के मेंबर कौन है? ये वो है जो राजेंद्र नगर से एमएलए कैंडिडेट कभी हुआ करते थे एमआईएम के। आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर आपकी इतनी मौजूदगी के बाद, आपकी इतनी मजबूत पकड़ के बाद वक्फ बोर्ड की तमाम जायदादें लुटती और आप वक्फ बोर्ड के मेंबर बनके खामोश बैठे हुए रहते। क्यों लुटती? क्यों आप सवाल नहीं करते? बल्कि मैं तो ये कहूं, आपकी खामोशी नहीं है, ये आपकी वक्फ की जायदादें लुटने में आपकी रजामंदी है। आपकी रजामंदी के तहत ये वक्फ की जायदादें लूटी। ऐसे हजारों लाखों जायदादें हैं जो वक्फ की लूटी और हम खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। हम बची हुई जमीनों पर फुटबॉल ग्राउंड बनाने को जगह दियो बोलते, एक उसके बाजू की फ्रूट मार्केट के नाम पे ले लिए। अब फुटबॉल ग्राउंड, बची सौ जमीन पे फुटबॉल ग्राउंड की नजर है। अरे मंशा वफ क्या है? दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बिल्कुल गलत है। मंशा वफ ये था कि वहां पर कुछ दीन का काम हो, वहां पर मस्जिद का काम हो, वहां कब्रस्तान का काम हो। लेकिन आप फ्रूट मार्केट के नाम पे ले लिए केसीआर के दौर में, अब बची सौ जगह को फुटबॉल के ग्राउंड के नाम पे पूछ रहे।